हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक को देख रहे हैं और आज हमारा दूसरा दिन है। आज यहाँ पे दो जानवर कौन से लिए गए हैं? गांव के जानवर तो पहले हो चुके हैं, याद आ रहा है? कुत्ता, मल खाने वाला गांव का सुअर, ऊंट और गधा। तो और भी पशु भी होते हैं भाई गांव में, केवल यही नहीं होते। तो उनका भी उपमा दी जा रही है। कौन से हैं? सांप और मेढक। काफी इंटरेस्टिंग है। सांप और मेढक आपस में एक दोस्ती नहीं है, तो उनका उपयोग करा जा रहा है। तो जरा ठीक है, बोलिए। कौन बोल रहा है मेरे पीछे? यस। बिलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये विलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्य उरुगाय गाथाः न चोपगायत्यौरुगाय गाथः बिलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये बिलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्य उरुगाय गाथाः न चोपगायत्यौरुगाय गाथा बिलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये बिलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दारिदुरिकेव सूत जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्यौरुगाय गाथा न चोपगायत्य उरुगाय गाथा। तो कह रहे हैं बिले, बिल, बिल, बत, बड़े खेत की बात है कि बिल है ये, न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य, जो नरस्य कर्णपुटे, उस इंसान का कानों का छेद कैसा है? सांप के बिल। इसमें सांप लिखा नहीं, लेकिन अंडरस्टूड है कि सांप का बिल सांप के बिल के समान है। क्यों भाई? कहते हैं न शृण्वता, उसने कभी नहीं सुना। क्या नहीं सुना? उरुक्रम विक्रम। कितना सुंदर है ना, उरुक्रम विक्रम। उरुक्रम मतलब जिनके बहुत बड़े क्रम हैं। क्रम मतलब पद विन्यास, पदन विन्यास का मतलब स्टेप्स, अर्थात भगवान वामनदेव, भगवान विष्णु। और विक्रम का अर्थ है शौर्य। कितनी सुंदर शैली है बोलने की, उरुक्रम विक्रम। कभी नहीं सुना। दुनिया की बहुत बातें सुन ली, साड़ी गल सुनो, साड़ी गल सुनो, हमको सुनाई पड़ता सड़ी गल सुनो, सड़ी हुई बात बोलो। अरे मैं नथिंग अगेंस्ट पंजाबी, पंजाबी में हम भी तो ही बोल रहे हैं साड़ी गल सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लेकिन वो कृष्ण की बात होनी चाहिए, कृष्ण के संबंध में होनी चाहिए। अन्यथा वो क्या है? सड़ी गल सुनो, सड़ी गलो, सड़ी गल सुना रहा है। और साड़ी गल अगर कृष्ण के बारे में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो सड़ी हुई है, जहरीली है। तो बताया गया था कि भाई वो खतरनाक है, सांप का बिल, उसमें हाथ डालेंगे मार देगा भी। आगे टीका में और क्लियर हो जाएगा क्यों बोल रहे हैं ऐसा। उसके बाद कह रहे हैं जिह्वा प्लस असती। दिखाई पड़ रहा है आपको? जिह्वा सती, ठीक है। तो जिह्वा पर असती, जिह्वा कैसी? असती। असती मतलब अपतिव्रता नारी के समान, व्याभिचारिणी स्त्री के समान है। क्यों भाई? पतिव्रता स्त्री पति की सेवा करती है, और जो व्याभिचारी स्त्री वो पति के अलावा सबकी सेवा करती है। पति के संबंध में पतिव्रता नारी सास और ससुर की भी सेवा करती है, उसको अच्छा माना जाता है कि नहीं? लेकिन पति को ना सेवा करे और सबकी सेवा कर रहा है तो उसको सेवा नहीं, मतलब उनसे संबंध रख रहा है, तो गलत बोला जाएगा कि नहीं? तो कह रहे हैं कि भगवान, समझ में आ गया क्या उदाहरण दिया रहा है? असती जिह्वा है, भगवान का यश नहीं बोल रही है और दुनिया की बात बोल रही है। जीव के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण है, उनका गुणगान किया जाना चाहिए, उनके संबंध में बात होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ कैमरा लगा दियो, किसको बोला था मैंने आज? कैमरा किसने लगाया था? हाँ, अमोक दिक प्रभु कैमरा लगा दीजिए। तो कैमरा लगा दीजिए, भगवान का यश है? अभी क्या बोला मैंने?
यश के बाद भगवान का यश बोला जाएगा तो ये कैमरा लगा दीजिए तो यह भी यश का ही संग हो गया। अब मैं बोलूं ही नहीं, कैमरा ही लगाते रह जाए तो फिर कैमरा लगाना, तो फिर शादी में भी तो कैमरा लगता ही है, बंधन में लगता ही है कि नहीं? मोक्ष का मार्ग तो नहीं है, लेकिन वही कैमरा लगाना, यहाँ पे कैमरा लगा दो तो किस प्रसंग में बोला गया? कथा होने वाली, कैमरा लगा दो। तो यह भी भगवान के यश से अभिन्न है। मेक सेंस टू यू? भगवान के यश के पीछे है तो इसको प्रजल्प नहीं कहा जाएगा। अब मैं कुछ बोलूं नहीं, ऐसे हाथ से करूं तो अमुक दो कहेंगे प्रभु जी जब आप बोलते हैं तब तो समझ नहीं आता। इंगित को भी तो हमारे नहीं, इस क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप बताइए? ये मानते हैं ना जब बोलते हैं तो समझ नहीं आता है कि क्या करना है, और इंगित को भी तो कैसे होगा? तो समझ पा रहे हैं? तो ये जीवा असती नहीं है। भगवान की सेवा के लिए जो कुछ बोलते हैं तो वह सती जीवा है। ठीक है ना? मेक सेंस? तो कह रहे हैं तो अब एक असती नारी का जीवन व्यर्थ है, तो उसे कह रहे हैं इसीलिए कह रहे हैं दार्दुरिक इव, मेढक की तरह वो व्यर्थ है। मेढक के टटराने से किसी को फायदा नहीं होता, उसको खुद को भी फायदा नहीं होता, दूसरों के लिए भी व्यर्थ और अपने लिए भी व्यर्थ है। समझ में आया? क्यों? न च उपगायती, वह नहीं गाता। दिख रहा है आप लोग को? उपगायती, न च उपगायती, न चोप हो जाएगा, न च उपगायती, गाते नहीं। क्या? उरु गाय गाथा। उरु गाय मतलब उरु मतलब फिर बहुत ज्यादा, और गाय मतलब बहुत ज्यादा गाया जाए। तो जिनका यश बहुत ज्यादा गाया जाता है देवताओं के द्वारा, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः शृण्वन्ति दिव्य स्तव। अमित आपको याद है ये? Wow, that means you're coming every day. I'm surprised. वेदे सांग पद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो जिनकी स्तुति गाते हैं कौन? शिव जी, ब्रह्मा जी और वरुण सब गा रहे हैं, तो उरु गाय हो गए कि नहीं? उनकी गाथा को नहीं गाता। न च उपगायती, कभी नहीं बोलता। और इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि हम सभी लोग इसी में हैं। भक्ति में आने से पहले भगवान के बारे में कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि कभी कुछ सुना भी नहीं था। तो ऐसे ही लोग हैं, ऐसा मत सोचो कि ऐसे लोग कहाँ हैं, ऐसे ही लोग हैं। भक्त तो बहुत कम है। अपना जीवन भी व्यर्थ हो रहा है और सामने वाले का भी जीवन व्यर्थ हो रहा है। ठीक है? तो यस, अब आगे बढ़ते हैं, श्रीधर स्वामी की टीका देखेंगे। भगवत कथा, श्रीधरी, भगवत कथा परांगमुख रहने वाले मनुष्य के अंग भी व्यर्थ हैं। इसका अर्थ लिंक समझना होगा। पिछले श्लोकों में बोल दिया गया तो उसका जीवन व्यर्थ है, और कहीं चलो हम ढूंढना शुरू करें, कोई अंग तो काम का होगा। तरवाह किमना जीवंती बोला गया था ना। तो जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो कि हम लंबा जी रहे हैं, भाई 96 साल होके मरे। अरे तो क्या फायदा हुआ? लंबे हुए तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, किसी को, पंछी को क्या है, माइक में बताइए, पंछी को छाया नहीं और हाँ फल लागे अति दूर। ये मुझे नहीं पता था, थैंक यू गुरु सर थे। क्या मतलब हुआ से पेड़ बनने का? तो अब समझ में आया, भगवत कथा परांगमुख रहने वाले मनुष्य के अंग भी व्यर्थ हैं, और एक एक अंग व्यर्थ किए जा रहे हैं, उनकी व्यर्थता को सूचित किया जा रहा है। परांगमुख समझ रहे हैं? अरे भाई कथा हो रही, चलो ना, हमारे पास टाइम नहीं है, अभी आइसक्रीम खाने जाना है, न्यूज आ रही है, ये वो। देखा है, प्राय सभी ऐसे लोग होंगे जिनके कथा में कोई रुचि नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते। ध्यान देना होगा कि ये जरूरी नहीं है कि एक विशेष वक्ता से अगर वो सुनना नहीं चाहते हैं तो परांगमुख है। सुनाई पड़ रहा है, तो जैसे मान लीजिए मैं कथा कह रहा हूँ, तो अब जरूरी नहीं कि मेरा कथा कहने का स्टाइल सबको अच्छा लगे। अब ये टीका क्यों इतना पढ़ा रहे हैं आप, फाइन, तो वो किसी और भक्त से सुन सकते हैं जिनको उनको उनकी कथा का अच्छा लगती है। ध्यान देना इस बात का, क्योंकि कभी कभी हम सोचने लग सकते हैं कि हमारी कथा नहीं सुनते हैं
हमारे द्वारा कथा नहीं सुनते हैं तो अब ये कथा से परांगमुख है। इज इट ऑल राइट? गिरिराज महाराज इसको समझा रहे थे कि देखिए, कोई भक्त क्लास दे रहे हैं, आपको प्रेरणा नहीं मिल रही है तो निंदा मत शुरू कर दीजिए। वी आर ऑल इंडिविजुअल्स, हो सकता है उनका स्टाइल नहीं पसंद आ रहा हो तो ठीक है, लेकिन भगवान के बारे में बोल रहे हैं ना वो। इस वेरी बहुत सूक्ष्म बात है। अपराध हो जाता है कि नहीं? अरे क्या क्लास दिए, बिल्कुल हमको समझ ही नहीं आ रहा था। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा था या वो बात या आपको अच्छा नहीं लग रहा था, दैट मे बी योर प्रॉब्लम। डज दैट मेक सेंस? कुछ लोगों के भाई अब जो अभ्यास नहीं कर रहे थे उनको केवल कहानी समझ में आती है, ये कोई जोक समझ में आता है। मेक सेंस? लेकिन जो नियमित रूप से समझ रहा है उसको प्रवचन, उसको लगता है कि भाई टीका से इधर उधर नहीं बोलिए। मैं आपको सही बता रहा, एक व्यक्ति थे, मेरे स्टूडेंट ही थे, उस समय वो थोड़ा भ्रमित थे, बोले प्रभु जी आप टीका से बोलते किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। हमने कहा परमात्मा है, सभी के हृदय में बैठ गए हैं। और फिर मैं कई बार मैं उनको डांटा भी, हमने कहा पता है कि आप क्या बोल रहे हो और किससे बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। बाद में बोला प्रभु जी अब इस श्लोक से सट के कुछ और बोलता है तो हमको पसंद नहीं आता। वही व्यक्ति बोल रहा है कि श्लोक से सट के जो बोलते हैं तभी अच्छा लगता है। I was seeing how it all depends on your consciousness. Make sense to you? परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज क्लास दे रहे थे बलराम हॉल में, हमको कुछ समझ में नहीं आया। हम बोले महाराज हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे उससे। सुनिए सुनिए, और कुछ समय के बाद समझ में आया। कौन बोल रहा था मेरे को? कोई परम सुंदर प्रभु बता रहे थे, कह रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की क्लास सुने, बहुत पहले की बात। उन्हें कुछ समझ में नहीं कि क्या बोल रहे हैं, और अब ओह कितना सुंदर है, इट ही स्पीक्स वेरी नाइसली। हम नहीं समझ पा रहे हैं। मेक सेंस टू यू? हम नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत स्वीट बोल रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे। तो बहुत सतर्क रहिएगा कि आप जो व्यक्ति बोल रहा है उस पर कमेंट करने से पहले सोचिए कि हमारी क्षमता क्या है। आप मेरी बात समझा पा रहा हूं मैं? डोंट कमिट ऑफेंस। जिस व्यक्ति को भाई किसी वैष्णव से प्रेरणा मिल रही है, हो सकता है आपको नहीं टेस्ट सूट कर रहा उसका स्टाइल, तो वो व्यक्ति प्रमाणिक है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कि कभी कभी हम ये सोच ले कि हमारी क्लास में नहीं आ रहा तो ना, अब तो ये डिवोटी अच्छा नहीं है, मेरी क्लास में नहीं आ रहा है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? इसीलिए आप देखें कभी इनिशिएशन से भी पहले गुरु महाराज के लेक्चर सुने जाते हैं, सुनने चाहिए। कथा, भगवत कथा परांगमुख होने का मतलब समझ रहे हैं? किसी भक्त से तो सुने। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमसे नहीं सुन रहा है तो अब वो परांगमुख हो गया, ऐसा नहीं है। ही मे बी कनेक्टेड टू समबडी एल्स, कुछ तो कहीं से तो कथा सुन रहा है। मेक सेंस टू यू? ऑब्वियसली प्रोफेशनल व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, उसका आप ध्यान रखिएगा। इससे अपराध कभी नहीं करना, कभी अपराध नहीं करना है। आपको अपने गुरु महाराज के लेक्चर पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे व्यक्ति को दूसरे गुरु महाराज के लेक्चर पसंद है तो फिर वो। मेक सेंस टू यू? कृष्णा इज वो कनेक्टेड हैं, भक्ति कर रहे हैं, दैट्स फाइन, डोंट कमिट ऑफेंस। भगवत कथा परांगमुख रहने वाले मनुष्य के अंग भी व्यर्थ हैं। इस बात का प्रतिपादन बिले बतोरुक्रम इत्यादि 5 श्लोक बताते हैं। मतलब इस श्लोक से लेकर के 5 श्लोक तक बार बार बताया जाएगा कि कौन कौन से अंग उनके डिस्टर्ब है। अंग ऊर्जान्वित नहीं है भगवान की ओर, भगवान से विमुख है। बेसिकली हमने क्या सीखा? कान भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, ये अर्थ हुआ। और जीभ भगवान के बारे में नहीं बोलना चाहती, ये अर्थ है। ठीक है। बता पद का प्रयोग खेद के अर्थ में हुआ। क्यों खेद है भाई? अरे उत्तम श्लोक वार्ता, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से सीधे व्यक्ति मृत्यु से ही मुक्त हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, ये बात इसको समझ नहीं आ रही। मनुष्य जीवन प्राप्त किया और क्लास में आके सो गया। भागवत में जब अगर नींद आए तो पद्मासन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, दर्द होगा कम से कम कान तो खुला रहेगा, कर्णपुट नहीं तो बंद हो जाएगा कि नहीं? हाँ प्रभु जी। वैसे प्रभु जी इससे एक और बात है कि कथा का प्रभाव दिखता है, शोक मोह और भय नष्ट होता है। इसके हम प्रमाणित करने के लिए बताते हैं आपकी कथा का प्रभाव हो रहा है। बाकी लोग जग रहे हैं, हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि मन ठंडा हो रहा है, कथा प्रमाणिक हो रही है। हाँ,
हाँ, अभी तो शुरू ही हुआ है। अभी तो सोना शुरू कर दिए। जो लोग सो रहे हैं, नींद आ रही है उनको, सीधे बैठिए आप, सांस लीजिए कस के। अरे आप लोग सोचना रहे, सब लोग को नहीं बोल रहा, सब लोग चालू हो गए। और सीधे बैठो और हाथ घुटने के पास रखिए तो नींद नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ तो कंसंट्रेशन कैंप है। अरे सब लोग नहीं सो रहे हैं, सब लोग चालू चालू हो गए। रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है। तो बत शब्द का प्रयोग खेत के अर्थ में। खेत समझ, इतनी सुंदर वस्तु है, अरे क्या इसको छोड़ करके, क्यों अच्छी है, इसको छोड़ करके जो हमको दोबारा जन्म देगी उसको सुन रहा है। अब समझ में आ रहा है खेत का कारण। जगत की वार्ता हमको जगत में रखेगी, वैकुंठ की वार्ता वैकुंठ की प्राप्ति कराएगी। तो वैकुंठ की वार्ता छोड़ करके कोई व्यक्ति दुनिया की बातें कर रहा है, बड़े उत्साह से कर रहा है, तो ये खेत की बात है या नहीं है? केवल भगवान के बारे में बोल बोल कर भगवान की कृपा मिल जाती है। कथयन्तश्च माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम्य आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। जब हम भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, नॉट इन अ फॉर्मल वे, जेन्युइनली हृदय से कर रहे हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और हमारे हृदय के अंधकार को नष्ट करते हैं। केवल उन्हीं लोगों का अंधकार का नष्ट करते हैं जो कथा कीर्तन में लगते हैं। आप भगवत गीता के 10.9 से शुरुआत 9, 8, 9, 10, 11 को पढ़िएगा। कथयन्तश्च माम नित्य, तो कह रहे हैं वहां सुनते नहीं, कथा को सुन नहीं रहे हैं और ऐसी बातों में लग रहे हैं जो दोबारा उनको जन्म देगी। कभी करना नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति को आप धक्का दे दें, उसे कैसा लगेगा? ये आपको कोई धक्का दे दे तो ये बात यहां समझ लीजिएगा, आगे की टीकाओं में भी बात आएगी कि कोई आपको कस के धक्का दे दे, आप उसको अच्छा मानेंगे? और सामने कचड़ा कीचड़ दलदल हो, उसमें कोई धक्का दे दे तो अच्छा मानेंगे? मैं थोड़ा ग्रॉसली बता रहा हूं कि यही बात आगे बोली जाएगी। कोई व्यक्ति हमको नरक में धक्का दे दे तो अच्छा मानेंगे? तो ये है असत कथा का प्रभाव। असद वार्ता वेशा स्वपच रमणीय हृदय स्पृशेत। असद वार्ता कैसी है? कुत्ता खाने वाली एक वैश्या के समान, जो हमारे हृदय से भगवान की सेवा की इच्छा को हटा खींच लेती। इज वेरी डेंजरस। आप समझ पा रहे हैं? इज वेरी डेंजरस। जो कान भगवान के बारे में नहीं सुन रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं सुन रहा है, और जो सुन रहा है वह उसको नरक जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं प्रमाणित करता हूं। ये मानते हो कि शराब पीने से नरक जाते हैं? तो शराब पीने तो माँ ही पिलाती है ना, क्या नाम से उसमें, बोतल में। कौन सी माँ आज तक बताओ ऐसी हुई कि जब बच्चा पैदा हो जाए उसको बोतल में शराब पिलाती हो? ये तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल बात है, नहीं होगा कभी ऐसा। पूतना भी नहीं पिलाती थी। कोई भी नहीं पीता, इज इट नॉट? कभी कोई माँ सोच सकती है कि बच्चा पैदा हुआ तो हम दारू पिलाएं? तो कोई महात्मा ही मिलता है ना, कोट अनकोट का, यार क्या जीवन बिता रहे हो, देखो इसको, चखो इसको। सुना ना हमने, सुनने के कारण ही नरक जाने वाला कार्य किया कि नहीं? कौन ऐसी माँ यहाँ पे होगी जो अंडा खिलाएगी या मांस खिलाएगी, बताइए? सुनता है ना, अरे देखो उसको, चखो। आईआईटी में ब्राह्मण परिवार से आने वाले लड़कों को बोलते हैं कि तुम अमेरिका जाओगे, इतना बड़ा तीर्थ है, तो वहां का तो उसका तो समझो, खाने के अभ्यास करो, साधना करो, साध्य है तुम्हारा उधर, है कि अपनी इंद्रिय से करने का प्रयास करो। और वो मांस खाने की ट्रेनिंग दी जाती। सुन करके हुआ कि नहीं? क्या दिख रहा है कि केवल सुन सुन करके व्यक्ति नरक जाने के लिए ट्रेंड कमांडो बन रहा है, कि ना जा रहा होता तो भी चला जाता। बहुत से लोगों ने कभी जुआ भी नहीं खेला होगा, नहीं, मैंने भी सब कभी नहीं किया है। तो जो लोग जुआ खेल रहे हैं, क्या उनको वो ऐड नहीं दिए जाते हैं? अब आते हैं ना आजकल बीच बीच में ऐड, लॉटरी खेलिए, क्या क्या देख रहे, सुनने से इच्छा जाती है। वी आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स, जी आ जाते हैं ना, उसमें मैसेज आ जाते हैं। मेक सेंस टू यू? सुनने से ही नरक जा रहा है, सुनने से ही नरक जा रहा है, इसलिए खेद प्रस्तुत कर रहे हैं। और सुनने से ही वैकुंठ जा रहा है। आप लोग जाप कर रहे हैं, हम लोग जाप कर रहे हैं क्योंकि हम सुनते हैं।
सारा गेम देख रहे हैं। तो अब ये समझ में आया कि बता शब्द का प्रयोग खेत के लिए क्यों हुआ। अरे इसी कान से वह भगवान के बारे में सुन लेता तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे वो कर लेता, चाहे पढ़ा लिखा नहीं होता तो भी भगवान के पास चला जाता। तो आप समझ में आइए खेत क्यों बोला जा रहा है। मनुष्य जीवन रेयर, उसमें कान मिला हुआ है और उस कान के द्वारा सुन करके आप भगवान के बारे में जान सकते हो। जान गए कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं तो क्या होगा, आपको कोई हरा नहीं सकता। भगवत गीता के 15वें अध्याय के एंड में देखिएगा, जिसने ये समझ लिया कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं और कृष्ण मेरे प्रभु हैं, वो हार नहीं सकता। माया कैन नॉट डिफीट। वो कुछ ऊपर नीचे नीचे होगा बट ठाकुर जी सहायता करते करते पार कर देंगे। इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल। कैच कीजिए बात, जिसने समझ लिया कि कृष्ण मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण मेरी सहायता करेंगे, आप पग पग पे देखेंगे और मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, कोई आपको नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा। और जो कुछ बाधा आएगी भी तो वो कृष्ण ही भेज रहे हैं, उसकी कृष्ण ने ही निवृत्ति कर देंगे आपको हिलचाक करने के लिए। पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं, अपने जीवन में देखेंगे कि सहायता कर रहे हैं। और कभी कभी आपको लगेगा कि अरे इस गड्ढे से तो मैं बाहर नहीं निकल सकता। मैं समझा पा रहा हूं, ये अनर्थ तो जाएगा नहीं। और बाद में कहाँ गायब हो गया, कहाँ गया, जैसे गधे से सर से सींग एकदम गायब हो जाएगा। क्या आप में से लोग कुछ ऐसे हैं जो अपने कुछ ऐसे अनर्थ से जूझ रहे हैं जो लग रहा है कि कभी जाएगा नहीं, ऐसा आपको लग रहा है। और सेम चीज जब हम लोग बुखार में होते तो तब भी सोचते हैं ना कि नहीं जाएगा, और देख रहे हैं दवा खाते खाते गायब हो जाता है। ए ने छे औषधि माया नसीबार लागी, हरिनाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी, परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम, नथिंग मटीरियल कैन डिस्ट्रॉय दिस। स्पिरिचुअल तो डिस्ट्रॉय करते नहीं। ये खेत की बात समझ में आ रही है कि हरे कृष्ण मंत्र है, भागवत है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं, लेकिन उठाने का सामर्थ्य नहीं है इन लोगों के पास, पढ़ते नहीं है। श्री भगवान की कथा को कभी नहीं सुनने वाले मनुष्य के दोनों कान सांप के बिल के समान व्यर्थ है। यानी कि एक कान से कोबरा जा रहा है और दूसरे कान से अजगर जा रहा है, या दो भी। एक होता है वाइपर बोलते हैं, क्या वाइपर सांप होता है, वाइपर बोलते हैं। तो एक कान से वाइपर सांप, दूसरे कान से कोबरा सांप का बिल है। ये बड़ा मजेदार बात है, दोनों बिल है सांप के। हो सकता था कि भाई एक में सांप रह रहा होता, दूसरे में कोई अच्छा व्यक्ति रह रहा, लेकिन दोनों कान से, बड़ा सुंदर है। सोचिए, विचार कीजिए कि दोनों कान से वो भगवान की बात नहीं सुन रहा है। भगवान ने दो दिए हुए हैं, तो भाई एक कान से कभी कभी ऐसा हो सकता है, और होता भी है। हम लोग यहाँ कीर्तन कर रहे थे तो एक भक्त एक कान से फोन सुन रहे थे, दूसरे कान से कीर्तन जा रहा था। ये संभावना हो सकती है। अब पता नहीं इसमें प्रजल्प कर रहे थे, दुनिया की बात कर रहे थे, हमको नहीं पता, वो जाने। लेकिन ऐसा संभव है ना कि एक कान से व्यक्ति कुछ बात कर रहा हो और उधर से सुन रहा हो कीर्तन। ये हमने देखा, मैं गया था अल्ट्रासाउंड के लिए, तो भक्त लोग कीर्तन करते हुए निकल रहे थे, तो जो डॉक्टरनी माता जी थी तो फोन में बात कर रही थी, वो देख रही थी, ए वो कार को ठीक रखो, कार को ठीक रखो, लेकिन उधर दूसरे कान से कीर्तन की आवाज आ रही थी। ये संभव है या नहीं है? अगर एक ही कान होता तो मुश्किल होता, लेकिन भगवान ने दो कान दिए, तो कह रहे हैं ये दोनों कान व्यर्थ हैं कि भाई दोनों कान से भगवान के बारे में नहीं सुना, ना एक से ना लेफ्ट से, कुछ नाम भी नहीं आया। काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट। तथा भगवान नामोच्चारण नहीं करने वाली उसकी असति अर्थात दुष्टा जीव बरसाती मेढक के जीव के समान व्यर्थ है। दुष्टा क्यों बोल रहा है, समझ रहे हैं? ये प्लीज आप लोग ट्राई नहीं करेंगे, अगर आप ट्राई करेंगे तो अपराध हो जाएगा। मैं खाली थ्योरी में बोल रहा हूं। कभी कभी मजाक में लोग आपको बहुत कस के धक्का देते हैं, तो क्या मुख से निकलता, अरे बड़े दुष्ट हो। अरे अब चुप हो जाने से लगता है, मन में आता नहीं, ऐसा हरिदास ठाकुर जी हो गए हैं, भगवान इसने मेरे प्रति किया है, आप इस पर चक्र ना बरसाएं। उल्टा मन में आता है, चक्र कहाँ गया ठाकुर जी, चलाओ चलाओ, आपका भक्त में अपराध हुआ है, चला चक्र। वो थोड़ा धक्का दे देगा तो आता ना मन में। अब चक्र हमारे पास होता तो भगवान कहते ठीक है भगवान आप लीला करिए, मैं चक्र का उपयोग करता हूं।
अधर्म का नाश होना चाहिए। आता है ना मन में, तो आप समझ में आया, जो जीव भगवान के बारे में नहीं बोल रही है वो बड़ी दुष्ट है। दुष्ट क्यों है? काल की तरफ भेज रही है हमको, नरक की तरफ भेज रही है, नरकगामी करवा रही है। और ध्यान दीजिएगा, जीभ भी और ये उंगली भी जिससे चैट करते हैं। आजकल बहुत लोग मैसेज करते रहते हैं, तो कभी विचार कीजिए कि उस मैसेज से उस व्यक्ति को कृष्ण भाव व कृष्ण भावना भावित होगा, और अगर नहीं तो हिंसा कर रहे हैं, दुष्ट हैं हम लोग, हमारी उंगली भी दुष्ट है। देखो, हम इस बात को थोड़ा सा देखना, हम लोग लगता है ठीक है हम बोल ले रहे हैं, ऑब्वियसली इट मीन्स मान लीजिए कोई भक्त दुख में है तो उसकी सहायता करना, काउंसलिंग करना अलग बात है, बट कुछ ऐसी बात बोलना जिससे वह आप बस देख लो ना, अंदर हृदय में कृष्ण बैठे हुए हैं, वो जानते हैं किस इंटेंशन से हम टाइप कर रहे हैं। डू यू अग्री? ये आप लोग अभ्यास करना शुरू किए कि मैं कुछ बोल रहा हूं और कृष्ण जान रहे हैं कि तुम किस इंटेंशन से बोल रहे हो, किस इंटेंशन से टाइप कर रहे हो। डू यू अग्री विद दैट? किसको धोखा देंगे हम? और दूसरा वाला तो बाद में जाएगा, पहले तो हम अपना भक्ति में अधोगति करेंगे, दूसरे का नुकसान कर रहे हैं ना। डज दैट मेक सेंस? बहुत सूक्ष्म बात है जो हम नुकसान कर सकते हैं। तो जीव का ही, जीव है एक और उंगलियां हैं 10, और शायद ऑलमोस्ट सभी उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं हम चैटिंग करने के लिए, है कि नहीं? तो उस चैट का उपयोग भगवान का यश के लिए होना चाहिए, नहीं तो वो असत्य हो जाएंगे। कभी सोचा अपने उंगलियों से कीर्तन कर रहे हैं हम लोग? कभी सोचा इस तरह से? और आपने देखा कि एक मैसेज की एक लाइन आपको दिमाग भी खराब कर सकती है। ये उंगलियां भी जीभ की तरह कार्य करती हैं। कभी सोचा इस तरह से? और बातचीत में भले व्यक्ति ना ध्यान दे, आजकल लोग चैट पढ़ते जरूर हैं। हम अब समझा नहीं सकते कि मन को भगवान से अलग हटाने वाले कार्य कितना दुख देते हैं। कल भी इस बात को मैं बता रहा था, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात, कभी कभी शिष्य लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, दुनिया की बात करते हैं। हमारा लड़का था, ये फर्स्ट आता था, अब थर्ड आ रहा है ना, क्या है ये? They don't know why to approach a sadhu. Make sense? तो दुष्टा जीव बरसाती, ये इंटरेस्टिंग है, बरसाती मेढक के जीव के समान व्यर्थ है। अब यह क्यों है? मतलब बरसात होता है तो बड़े खुश हो जाते हैं तो बरसात में ज्यादा टटराहट होती है। अभी पता नहीं, शायद हाइबरनेशन में चले जाते हैं, है कि नहीं? जाड़े में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, लेकिन उस समय खूब टटराते हैं। तो क्यों दुष्टा? अगर वो नहीं बोल रहा होता तो सर्प जो काल के समान है वो नहीं मालूम कर पाता, लेकिन क्योंकि वो बोल रहा है तो उनको समझ में आता है जनाब कहाँ है, और आकर के उनको खा जाता है। तो हमने कल भी बोला था कि बोलने में हमारी प्राण शक्ति सबसे अधिक खर्च होती है, तो गला फुला फुला करके भगवान के बारे में बोलना चाहिए, भगवान का यश गाना चाहिए, और उससे व्यक्ति की प्राण रक्षा होती है। जैसे असद वार्ता काल को आकर्षित करती है, ऐसे ही कृष्ण वार्ता किसको आकर्षित करती है? भगवान श्री कृष्ण को। डज दैट मेक सेंस? आप लोग सुन चुके हैं कि मृत्यु समय गीता का एक श्लोक याद आ जाएगा तो भी वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन याद तभी होगा जब याद करेंगे। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कितने लोग अनुभव कर रहे हैं कि जो श्लोक हम बोलते रहते वो मन में भी चल जाता है, कभी कभी आ रहा है। यस, तो मृत्यु के समय नहीं हो सकता ऐसा, तो भगवान के पास चले जाएंगे कि नहीं? देख रहे हैं कीर्तन का प्रभाव। मुझे कभी कभी संदेह होता है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कीर्तन का क्या प्रभाव है? जो कीर्तन कर रहे हैं वो मन में रिकॉर्ड हो जा रहा है, जो सुन रहे हैं वो मन में रिकॉर्ड हो जा रहा है, और मृत्यु के समय वो स्मरण हुआ तो हम भगवान के पास चले जाएंगे। वैसे ध्यान, जब रोज स्मरण करते हैं तो भगवान वैसे भी लेके जाते हैं भक्त को।
केवल जीव वैकुंठ की प्राप्ति करा देगी तो अच्छी है कि नहीं जीव? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या प्रमाण है? प्रमाण से बोलिए, फालतू बात नहीं बोलिए। सर्वधर्मोजिता विष्णु नाम मात्रैक जल्पका, सुखे न ताम गतिम यान्ति न ताम सर्वेपि धार्मिका। जो केवल विष्णु का नाम बोल रहा है, क्या नाम, किसका नाम बोल रहा है? विष्णु। किसका? कृष्णा, हरि, मुकुंद, गोविंद, दामोदर, लिटिल कृष्णा, बिग कृष्णा, वट एवर, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। रोहिणी माता जी, रोहिणी नाम से, रोहिणी का क्या मतलब? रोहिणी भगवान की, बलराम की माँ, ताई जी, ताई जी कृष्ण की, नहीं सॉरी, कृष्ण की ताई लगेंगे ना, ताई जी का नाम है, तो वो भी पवित्र करने वाला है। मेक सेंस टू यू? लादनी शक्ति किसका नाम है? राधा रानी का नाम है। ये सारे नाम भगवान के संबंध में हैं, तो सब पवित्र करने वाले, सब अनंत शक्ति से युक्त हैं। तो ऐसे भी नाम बोल रहा है तो वैकुंठ का रास्ता खुल रहा है। क्या प्रमाण है? यही प्रमाण है। केवल नाम बोल रहा है तो वह उस गति को प्राप्त करेगा, उस गति को प्राप्त करेगा। किस गति को प्राप्त करेगा? उस गति को। उसका मतलब वैकुंठ की प्राप्ति को करेगा। और बाकी सारे धर्म कर रहा है लेकिन नाम नहीं बोल रहा है। ऐतो कथा आमी बोलते ना पा रहे, ये कथा मैं नहीं बोल सकती, लेकिन बोला था हरे कृष्णा। लेकिन कथा से परांगमुख है, यानी नाम से भी परांग, नाम भी नहीं लेना है कृष्ण का, ये भी मुख से नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग बोलिए ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है, ठीक है, लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलेगा। आपने देखा है? ठीक है करेंगे, लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलेगा। और बाकी चीजों को बोलने के लिए बहुत उत्साही, तो वह व्यर्थ है। क्रम संदर्भ तो पढ़ा पाऊंगा। और हम लोग बोलते भी क्या बेकार की बातें बोलते हो, सुना नहीं आपने? इसी तरह से बेकार मतलब क्या, वो बात से आप वैकुंठ की प्राप्ति होगी? यस, हाँ। क्या इस बात से वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी? नहीं, छोड़ दीजिए। इज जस्ट सिंपल। अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जन। सिंपल, इज इट नॉट सिंपल? क्रम संदर्भ 3 श्लोक, क्रम संदर्भ जीव गोस्वामी जी ने लिखा है। 3 श्लोक विशेषतः विफल आयु का दृष्टांत देने के द्वारा हमारे अंगों का विशेष वैफल बिलावत आदि के द्वारा वर्णित करते हैं। पिछले 3 श्लोक थे उत्तम श्लोक वार्ताया, दैट मीन्स 17, 18 और 19। उसमें बताया कि भगवान की कथा से रहित आयु व्यर्थ जा रही है। और अब बता रहे हैं कि विशेष रूप से अंग भी व्यर्थ हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं देखिए। जिस व्यक्ति ने भगवत कथा श्रवण नहीं किया, उसके कर्ण छिद्र सर्प बिल के समान वृथा हैं, यह अर्थ है। ये लाइन समझ में आ गई? तथा जिह्वा काल आकर्षण दृष्टांत के द्वारा असती अर्थात दुष्ट है, यदि वह भगवान का यशोगान नहीं करती है। नोट, यदि मेढक नहीं बोले तो बच भी सकता है, परंतु जोर जोर से टरटराने से सर्प को पता चल जाता है कि वह निश्चित रूप से कहाँ है और वह उसको आकर खा जाता है। यह है काल आकर्षण दृष्टांत। सर्प को कई बार बोला जाता है काल से उपमा दी जाती है। कैसे? किसी जगत में किसी सर्प पे आप पांव धर दीजिए तो वो पीछे लग जाता है, वो छोड़ता नहीं है। तो इस प्रकार से जगत में व्यक्ति किसी भी ग्रह में चला जाए, काल रूपी सर्प उसको नहीं छोड़ता। हम सब मानते हैं कि हम सब में गुण हैं या नहीं है, जो भी कुछ है, लेकिन एक गुण क्या कॉमन है? मरते हम, भगवान ने हमको एक गुण दिया है कि हम मरेंगे जरूर। क्या प्रमाण है? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्मामृतस्य च तस्मात् पर्याहार्थे न त्वं शोचितुम हर्षि। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा ही, और जो मरा है वो जन्म लेगा, डिपेंड नहीं कहाँ लेता है। अगर वैकुंठ में लिया तो फिर दोबारा नहीं जन्म लेना पड़ेगा। तो अब बड़ा विचारणीय बात है। मान लीजिए आपके घर में, अब हम ऐसी बातें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए किसी के घर में, आपने किसी के घर में बाहर डकैत घूम रहे हो, ठीक है? तो बहुत बार आप कहेंगे चुप रहो, चुप रहो। समझ रहा है कि नहीं? चुप रहो। मैं कुछ एग्जाम्पल में देना चाह रहा था इस संबंध में। हाँ, ऐसे यही बोला जाएगा ना कि उनको मालूम भी नहीं चलना चाहिए कि यहाँ कोई है।
ऐसा होता है कि नहीं? तो मान लो हम लोग सब भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, मान लो हम लोग 20-25 मेढक होते। जस्ट फॉर अच्छा थॉट प्रोसेस, मेढक होते, जूम रूम वाले और जूम वाले सब हम लोग, आप मेढक होंगे, हम तो मेढक नहीं लगते। तो मान लो हम लोग मेढक होते और सर्प घूम रहा होता है ना, और ये दरवाजा नहीं है, दरवाजा खोल दीजिए 2 मिनट के लिए। हाँ, एक थॉट प्रोसेस करना, हल्का सा नहीं, पूरा खोलिए। हाँ, है ना, दरवाजा पूरा खुला हुआ है, तो अब दरवाजा तो रोक नहीं सकता। अब हम लोग सब हैं मेढक। हाँ, सही में डरने वाली बात है, हम सब लोग हैं मेढक। सुनो सुनो सुनो, और कालिया पास में ही है, कालिया दह पास में ही है, ठीक। तो यस, तो कह रहे हैं कि ये हम लोग अगर मान लो कालिया को मालूम चल जाए कि भाई ये लोग टरटरा रहे हैं, तो हमारा भोजन है और दरवाजा है नहीं, बंद कर दी दरवाजा, तो अब कैसे बचेंगे? और एक मेढक दूसरे मेढक को बचा नहीं सकता, ये मानते हैं आप? बल्कि और भाग और जाएंगे, अरे पकड़ में गया, चलो भाग जाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग मेडिटेशन, नहीं? और अगर दरवाजे पे कृष्ण हो तो कालिया के बाप की दम नहीं घुस पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी ये बताइए कि कृष्ण द्वार पे कैसे आएंगे? सद्यो हृदयवरुध्यते कृत भी श्रुश्रुश्रु भी तत्क्षणात्। जैसे ही भागवत सुनने की इच्छा होती है तो कृष्ण हृदय में आ जाते हैं। तो क्यों आते हैं? तत्क्षणात्। एक अर्थ है तत्क्षणात् का मतलब उसी क्षण आ जाते हैं, एक। और दूसरा अर्थ क्या है, क्यों आ जाते हैं? तत् मतलब कृष्ण, और क्षण मतलब उनका फेस्टिवल। फेस्टिवल में जाने के लिए उत्साहित रहते हैं कि नहीं? और बड़े आप मेकअप करके जाते हैं, आज फेस्टिवल है, फेस्टिवल है, फेस्टिवल है। तो भगवान कृष्ण उत्साहित हो जाते हैं जब हमारे उनके भक्त आकर के भागवत सुनते हैं। तो आगे ना कृष्ण, जब कृष्ण आ गया तो ये अजगर सांप कैसे रहेगा? भाग जाएगा। क्या, कैसे? उदाहरण कि जैसे सर्प पीछे पीछे भाग रहा है, लेकिन अग्नि दिखाएंगे तो भाग जाएगा। तो उसी प्रकार से जैसे ही व्यक्ति कृष्ण कथा श्रवण शुरू करता है, कृष्ण कथा में प्रवृत्त होता है, तो ये काल रूपी सर्प उसको से दूर भाग जाता है। तो हम वृद्ध क्यों हो रहे हैं उसे तो आप जानते हैं, भगवान उत्कंठा जागृत करने के लिए, दुनिया भक्तों की महिमा को छुपा के रखने के लिए और भक्ति की महिमा को छुपा के रखने के लिए ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि भक्त भी वृद्ध होने, बीमार होने इत्यादि, वह तो उनके खुद के नियोजन के द्वारा होता है, अन्यथा वह शाश्वत जीवन की तरफ जा रहा है। अन्यथा मतलब वो तो जा ही रहा है, बस लोगों को दिख नहीं रहा है। रोहिणी माता जी, दिख रहा है आपको आप शाश्वत जीवन की तरफ जा रही हैं? तो फिर सुबह दिखना चाहिए ना टाइम से। इट्स ओके, आई एम नॉट मेकिंग फन। धीरे धीरे दिखने लगता है, धीरे धीरे दिखने लगता है। एज वी गेट प्यूरिफाइड, उसी तरह काफी कुछ दिखने लग जाता है। सब धीरे धीरे समझ आता है कि हम शाश्वत जीवन की तरफ जा रहे हैं, उत्साहित रहते हैं। उसके बाद ये सब बातें हमने सीखी आज उसके बाद यहीं पर रोकते हैं और उसको कल सारा दर्शनी का सदन करेंगे। वो बहुत अच्छी टीका है, वो भी टीका है, हमको बहुत अच्छा लगा था, काल आकर्षण दृष्टांत के द्वारा। और कुछ में एक रह गया था एक पॉइंट, हाँ, ये बात रह गई थी कि ये वृथा क्यों है? सर्प का बिल है, कौन भैया उसमें बहुत बड़ी मेहनत की बात है, दूर ही रहता है ना व्यक्ति उससे। रास्ते में आप जा रहे हो, कहीं देखिए ये सांप का बिल है, अच्छा जरा हाथ डाल के देखो, नहीं ना, कोई प्रयोजन नहीं है ना हमारे लिए। अरे एक कान से तो कम से कम भगवान के बारे में सुनना चाहिए कुछ। अब हम यहाँ पे कुछ लेके प्रैक्टिकल बातें बोल के फिर हम क्लोज कर रहे हैं। देखिए भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी है, लेक्चर्स अवेलेबल हैं कथा के, जैसे उठें। आपका ब्लूटूथ स्पीकर ठाकुर जी ने दिया है, किसी के पास इतने पैसे हो भी ना हो कि 1000 रुपए का ब्लूटूथ स्पीकर खरीद सके तो संपर्क करिएगा, साधुओं से व्यवस्था करवाई जा सकती है। इतना गरीब कोई नहीं है, मैं समझता हूँ कि इतना कोई गरीब है। और वो बटन दबाइए, पैरालिसिस तो नहीं ना, हाथ में कंपन आने लगता है, दब गया, यस, और कथा चालू हो गई। मेक सेंस टू यू? इस कदम का आनंद महाराज बता रहे थे, कह रहे थे बस एक बटन दबाना है, लेकिन वो बटन नहीं दबता है। तो जिन प्रामाणिक वैष्णव से, इस्कॉन की किसी भी डिवोटी से आपको प्रेरणा मिलती है तो आप सुनिए कथा खूब। सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी अमृतमय कथा लगेगी। तो फिर जो बाथरूम में होते तो माँ के गर्भ में तो नहीं होना,
माँ के गर्भ में कथा सुन करके महाभागवत हो गए थे। क्या नाम बताओ उनका? प्रहलाद महाराज, रेडीमेड डिवोटी। और भगवान ने अटैच टॉयलेट बाथरूम बनाया था कि वी कैन बिकम अटैच टू कृष्ण कथा। मुझे पता है कि मैं ये नहीं बताऊंगा तो कोई कभी करने वाला ही नहीं है। वाई शुड बी वेस्ट एनी मोमेंट ऑल्सो, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त आवर्स, अगर हम सुबह उठते हैं तो। और आप ये देखना, अभी एक्सपेरिमेंट करना, वही लेक्चर सुबह सुनना और वही लेक्चर आप दोपहर में 8 बजे 10 बजे सुनना, आपको बहुत अंतर लगेगा। यू आर फ्रेश। और ब्रह्म मुहूर्त में सुनना उसको। और आप एक दिन बता देना, प्रभुपाद जी के लेक्चर पहले बात सुनिए, जिन लोगों को अंग्रेजी आती है प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने, और आप एक दिन बता देना कि कोई एक पॉइंट आपको नहीं मिला सुबह के भजन के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रभुपाद जैसा हमेशा ऐसा बोलेंगे कि वो बोलते हैं कि भक्ति की महिमा समझते हैं कि आप प्रेरित हो जाओ। तो कितने लोग ये करना शुरू करेंगे? उठते ही चालू कर दीजिए, उठते ही। ट्राई इट एंड देन यू विल सी हाउ इट मेक्स डिफरेंस। आधे घंटे में भी आप बहुत कुछ सुन लेंगे, ब्रश करते हुए कुछ करते हुए बहुत कुछ सुन लेंगे। हम तो पूरी सीरीज क्या रुक्मणी मंगलम महाराज जी की है, और उसके बाद नाम महिमा, और कुकिंग करते हुए सुनिए। डोंट वेस्ट एनी टाइम। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर जॉब में तो दिमाग लगाना पड़ता है, बट बाकी टाइम तो सुनते रहते। कुछ तो कान में भरते रहना चाहिए। महाराज बोल रहे थे इसको, कान में भरते रहना चाहिए, भरते रहना चाहिए। ठीक है? तो ये फिर कान में कभी सर्प आ ही नहीं पाएगा। जब कान में कृष्ण रहेंगे तो कान में काले कैसे प्रवेश करेगा? भगवान ने बोला ना कि तुम यहां नहीं रह सकते, तुम भक्तों को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो कान में अगर कृष्ण कथा जाएगी, सिंपल पॉइंट, कान में कृष्ण कथा जा रही है तो कान में जगत की वार्ता कैसे जा सकती है? एक बार में तो एक ही काम होगा ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत सिंपल पॉइंट है। कान में अगर कृष्ण कथा सुन रहे हैं तो हम दुनिया की बात नहीं सुन सकते, और रिवर्स ऑल्सो ट्रू। तो इन गानों को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। जितने समय हम जगें, यथासंभव हो सके अधिक से अधिक भगवान के बारे में सुनना है। और खुद इस बात को सीखिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति भाला लेके चल रहा हो, नहीं, खुद सीखिए। कथा जितना सुनते जाएंगे उतना ही कथा में रुचि होती जाएगी। फाइन। भगवान ने बहुत सहायता करी है, बहुत बड़ी सहायता करी। सोचिए, रिकॉर्डिंग्स नहीं होती तो हम प्रभुपाद के लेक्चर सुन ही नहीं पाते। सोचिए, महाप्रभु के लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स होती, उनके कीर्तन की। हमको कभी भगवान से मिलेंगे तो हम जरूर कंप्लेन लॉन्च करेंगे कि आपने रिकॉर्डिंग क्यों उनकी रखी है। हमें है, शास्त्र तो है ही, लेकिन उसमें भी सारी रिकॉर्डिंग तो नहीं है ना। होता ना, नित्यानंद प्रभु कीर्तन वो वाला पेड़ पे चढ़ जाते थे, पेड़ उखाड़ लेते थे। काश उस कीर्तन की रिकॉर्डिंग होती। हम तो खाली सुन रहे हैं, ललचा रहे हैं भगवान को कि आओ आओ, मैं चाहता हूं कि आप आओ। लेकिन अगर भगवान की लीला में प्रवेश कर गया कभी, तो भगवान को कंप्लेन जरूर करूंगा मैं कि भगवान ये जरूर कर दीजिए आप। ये टेक्नोलॉजी भी तो आपकी कृपा से आई है। नहीं, आप भगवान पता नहीं सुन, आप कहेंगे इतना बोल रहे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं तो ले ही जाएंगे कभी ना कभी। हम लोग भी कंप्लेन करेंगे, ये क्या किया आपने, रिकॉर्डिंग कर दिया, कैमकॉर्डर बना दिया, सब कुछ कर दिया। कुछ महाराज बोलते हैं ना इस लेक्चर को, कई बार लेक्चर में बोलते हैं कि भगवान की लीला का ये वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। एनीवेज, कथा तो हम सुन ही रहे, कथा भी तो बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से अपने कानों को भी फल नहीं जाने देना। भगवान की कृपा है, एक कान खराब तो दूसरा भी ठीक है, दूसरा सुन लीजिए। दूसरा वाला खराब तो फिर क्या कर सकते, फिर पढ़ते रहिए आंखों से, क्या कर सकते। और एक बात सूचित हो रही जो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहेंगे, एक एक अंग से आप कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। ये पॉइंट आप समझ लीजिए। अंग चेंज हो जाए लेकिन सेवा नहीं चेंज होनी चाहिए। सेवा का जो मूड है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जब कर रहे हैं जीभ से, कान से, फिर हाथ से भगवान के लिए कुछ खाना बना रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, आर एबल टू फॉलो, जीवन सफल है। तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुष तन्मनो वचः निर्णाम ये न ही विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। उसका जन्म, उसके कर्म, उसके वाणी सब कुछ सफल है अगर वह हरि जो ईश्वर है उनकी सेवा करता है। बी कन्विंस्ड अबाउट इट और इंटेलिजेंट बनिए कि हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। भगवान के भक्त इस प्रकार से। जीरो के विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।